गुरु ज्ञान के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। गुरु ज्ञान के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। ले लो रे कोई शिव के शिष्या घुमाऊं मैं गली गली। ले लो रे कोई शिव के शिष्या घुमाऊं मैं गली गली। गुरु ज्ञान के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। गुरु ज्ञान के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। ले लो रे कोई शिव के शिष्या घुमाऊं मैं गली गली। ले लो रे कोई शिव के शिष्या चिल्लाऊं मैं गली गली। हर हर महादेव। आई गुरु भाई बहन, गुरु ज्ञान के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। गुरु के ज्ञान गली गली में बिखर रहल बा। हमनी के काम बा इ ज्ञान के बटोरे के। यदि बटोर लिया तो बहुत हमनी के काम लागी, हमनी के जीवन सफल हो जाई। तो हमनी के बहुत बढ़िया मौका बा कि हमनी के गुरु के ज्ञान जौन छिटाइल बा चारू ओरी एकरा के हमनी के बटोरल जाओ। बटोर के अपना भंडार में लिया के रखल जाओ, अपना तिजोरी में भर के रखल जाओ। काहे कि बहुत ही अनमोल धन बा, इससे बढ़ के कोनो संपत्ति नहीं खे। ताई ज्ञान से जुड़ल एगो कहानी बा पति पत्नी के। काहे कि हमनी के जीवन में कितनो धन संपत्ति हो जाए आ हमनी के सही तरीका ना होके जिए के तो संपत्ति कोनो काम लागी ना। संपत्ति से खाली हमनी के सुख ना होई। ज्ञान के जरूरी होखेला। काहे कि देखी यदि खाना बनावे के ढंग नहीं खे, ज्ञान नहीं खे, तो चाहे कितनो आसान बा खाना के बनावल, कपड़ा के धोवल, घर के सर सफाई, खेती बाड़ी के काम, गाड़ी चलावे के होके, जेकरा ज्ञान होई उहे कर सकी। चाहे आसान होके कितनो, लेकिन बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के हर काम मुश्किल होला। तो एगो पति पत्नी के कहानी सुनल जाओ। वो लोग के अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, मूर्ख रहे लोग, मूर्ख के मतलब अज्ञान, मूर्खता के कारण वो लोग के नसीब में आयल संपत्ति, आयल मौका भी हाथ ना लागल। काहे कि जब जानकारी ना होखी, ज्ञान ना हुई, तो 56 प्रकार के भोजन आगू से चल जाई, नसीब ना हुई, हाथ ना लगी। ताई बहुत ही अद्भुत कहानी बा। एक कहानी के सुनल जाओ, एक रहस्य समझल जाओ। एक समय के बात हो कि माता पार्वती हमनी के गुरु महादेव जी धरती पर भ्रमण करत रहेलो, धरती के रंगलीला देखत रहेलो। साधारण भेष बना के हमनी के मानव के जैसन घूमत रहेलो। घूमत घूमत कहीं गइल वालो कोनो गांव में, तो देखत लो कि एगो छोटा सा परिवार गांव से बाहर, यह जाड़ा के मौसम रहे, आई जाड़ा के मौसम में गांव से बाहर वो लोग के एगो ऊपर से छावनी तान के अब बैठा रहे लो। पति पत्नी आ एगो वो लोग के पास एगो लड़का रहे। बहुत दुख रहे, वो लोग के दुर्दशा रहे, गरीबी के कारण आ कुछ वो लोग के अज्ञान के कारण मूर्ख रहे लोग। ओके मूर्खता के कारण से वो लोग के बहुत दुख रहे। वही से वो बाहर एगो छावनी तान के अब बहुत दुख महसूस करके बैठे रहे लोग। तब तक वही समय में माता पार्वती या महादेव जी वहाँ पुगल बानी।
माता के जब नज़र पड़ल बा ये ठंडा के मौसम में ऐसा हालत जब देखा तनी वो लोग के, तब माता के बहुत दिल में दया आयल। काहे कि कोनो भी कथा में हमने के सुनल जाला कि माता पार्वती के कोनो भी दिन दुखिया के देख के, लाचार असहाय के देख के बहुत जल्दी दया आवेला। काहे कि माई है ऊ, माई के दिल जौन होला ऊ कोमल होला, ममता से भरल रहेला। नारी के जीवन ऐसने होखेला। तो उसे माता पार्वती के बहुत जल्दी केहू के दुख देख के दिल में दया और ममता जाग उठेला। अब माता पार्वती ये लोग के दुख जब देखनी तब महादेव जी से कहतनी कि हे प्रभु, हे नाथ, देखी रउआ दाता हैं आ देखी है जाड़ा के मौसम में कितना दुखी लोग सहता लोग, कितना कष्ट बा लोग के। एगो रहे के घर तक ले नहीं खे, कुछ लोग के दे दिया, ये लोग के दुख दूर कर दिया, कुछ दया कर जाओ हे प्रभु, हे नाथ। महादेव जी कहनी कि चलो कितना लोग के दुख दूर कर जाई, कितना लोग पर दया कर जाई। ऐसन ऐसन दुखिया ये धरती पर बहुत बालो, अपना अपना कर्म के हिसाब से, अपना अपना बुद्धि ज्ञान के हिसाब से इस सब लोग के सुख दुख मिलेला। लेकिन माता पार्वती कहनी कि ना, हम जौन देख रहल बानी वो बहुत दर्दनाक दर्द बा, एकरा के रउआ कैसहूँ दूर करे के पड़ी, कुछ ना कुछ दया करी। तो महादेव जी कहनी कि ठीक बा, जा कहे लोग से कि आके हमरा से कुछ मांगो लो, काहे कि बिना मंगले भीखो ना मिलेला। तो जब हम आइल बानी तो कहो हमरा से कुछ मांगो लो। लेकिन देखो तू जिद करता रू, लेकिन ये लोग के मांगे के भी ढंग नहीं खे, ये लोग के मांगे के भी ज्ञान नहीं खे कि का मांगी लोग आ कैसे मांगी लोग, आई लोग के का मिली। लेकिन तू जिद कैले बड़ तो जा देख उजमा लो आ देख ले लोग के बुद्धि। माता पार्वती कहनी कि ठीक बा, गईनी आ जाके कहनी कि तहनी के दुख देख के हम बहुत दुखित बानी। ऐसन मौसम में तहनी के रहे के एगो घर नहीं खे, बहुत गरीबी बा तहनी के। तो तहनी लोग देखा एगो महात्मा जी आइल बानी, वहाँ के बहुत दाता हैं। अगर कुछ मांगत रहो तो तहनी के कुछ धन संपत्ति मिल जाई, दुख तहनी के दूर हो जाई। माता पार्वती कहनी कि महात्मा जी बहुत दाता हैं, चल के कुछ मांग लो। अब इतना बात सुनलक लोग तो कहता लोग कि हमनी जौन मांगम से तौन मिल जाई। माता पार्वती कहनी कि हाँ, तहनी के मौका एगो मिलल बा, चल के मौका तहनी के अपन जाहिर करके आ दाता से कुछ मांग लगिन। अब इतना बात सुन के ये तीनों जने आइलो, पति पत्नी और उनकर बेटा। उनकर पत्नी कहली कि रउआ दाता हैं तो हम जौन मांगम तौन मिल जाई। तो महादेव जी कहने कि हाँ मिल जाई। तब पहले का कैली कि पहले ही कहतारी कि रउआ हमरा के वचन दी जे हम जौन मांगम तौन मिली। अब देखी पहले ही गलती करतारी कैसन, एक तो कुछ बाना रहे के घर दुआर, कोनो ठुआ ठेकान, मौका मिलल बा। अब जौने मिली तौने तो लगली वचन हरावे, वचन हरा देली। महादेव जी कहनी कि हाँ हम वचन हारतनी, जौन मंगबू तौन मिल जाई। अब देखी गुरु भाई बहन उनकर मांग कैसन बा, कहतारी कि हमर मांग इहे बा, हम इहे चाहतनी कि हमें धरती पर सबसे सुंदर हो जाई, विश्व सुंदरी हो जाई। इहे हमर मांग बा, इहे हमर मांग पूरा कर दी। महादेव जी सुन के कहनी कि तथास्तु।
जैसे तथास्तु कहनी तैसे उ नारी बहुत सुंदर हो गईली, विश्व सुंदरी हो गईली। अब जब ये विश्व सुंदरी हो गईली तब देखा तरी अपना ओर आ अपना पति के ओर बहुत फर्क पड़े लागल। अभी जितना सुंदर रहली इनकर मैचिंग जौन बा इनका पति से अब नहीं लागत। अब इनका बोर लागता। इनकर पति जौन बाड़ेन इनका हजूरे इनका अब खुद गलत लागे लगलन कि हम कहाँ इतना सुंदर आई हमरा हजूरे कुछ नहीं खन, इनका संगे हमर जोड़ी ठीक नहीं लागत। अब अभी मन में इनका विचार आवता तब तक ओतही घूमत घूमत एगो राजा अइले। राजा जब अइलेन विश्व सुंदरी के देखलेन, बहुत सुंदर रूप। अभी राजा उनका के देख के मोहित हो गईले और मोहित होके इनका के निहारे लगलेन। आ इहो विश्व सुंदरी उनका के निहारे लगली। अब निहारते निहारते दोनों जने के इशारा भइल। आई राजा इनकर हाथ पकड़ लेके चल दिले। आ इहो चल गईली कि हमरा हिसाब से हमरा जोड़ी के माफी इहे बड़े राजा, ये हमरा लायक कि हमर पति जौन बड़े ये कुछ नहीं खन। देखी इनकर मूर्खता कैसन बा। अभी राजा के संगे चल दहली। राजा के संगे जब चल दहली तो दोनों बाप बेटा निराश होके जाके बैठ गई लो। कहता लो कि भले हमनी के पहले जैसन रहनी सन वैसने रहती सन। आई कुछ मांगे के लालच में देखो हमनी के कौन दशा भइल। अब महादेव जी कहनी पार्वती जी से कि देखो तू कहत रहलू हनु कि कुछ दया करी। हम कहनी है कि लोग के मांगे के ढंग नहीं खे, तारा विश्वास ना होत रलो तो तू अपना आँख से देख ले लू। कुछ मांगू के लोग के ज्ञान नहीं खे। देखो काम मंगली या कहाँ गईली। अब तब माता पार्वती कहतानी कि ठीक बा अब तो चल गईली, लेकिन एगो काम करी अभी दोनों जने जौन बाँचल बा लोग बाप बेटा ये लोग के कुछ दे दी जे कम से कम ये लोग जहाँ रही तहाँ सुखी से रही। महादेव जी कहने की छोड़ो ये सब झमेला, चलो हमनी के जहाँ चलो तनी से तहाँ। सबके दुख हमनी के बस के बात नहीं खे। लेकिन महादेव जी के बात माता पार्वती नहीं मानत, फेन जिद करतरी। महादेव जी कहने की ठीक बा जा कह तू अब फेन आके उ लोग कुछ मांगो लो, लेकिन ओहू लोग के मांगे के ढंग नहीं खे। तू जा मांग के कह के सिखा के देख लो। माता पार्वती कहनी कि ना अब की बार कुछ ना कुछ वो लोग के दया करी वो लोग के ऊपर। महादेव जी कहनी कि में हमार कौन गलती बा, हम तो देवे खातिर खाड़े बानी, मांगही के ढंग जरा नहीं खे ओकरा खातिर हम का कर सकें। अब फिर माता पार्वती गइल बड़ी आ जाके उनकर पति जौन रहले उनका से कहतरी कि वहाँ के बहुत दाता हई, चल के कुछ मांग लो। अब वो चल गई तो चल गई, कुछ मिल जाई तो तहनी के बाप बेटा के जिए के आसान हो जाई। तो उनकर पति कहत रहे माता पार्वती के भगावत रहे, कहत रहे कि जा यहाँ से तू, तोहरे चलते मेहरारू हमर छोड़ के चल गई। अब बिना मेहरारू के हो गई नी। अब फेन आइल बड़ू सिखावे कि चल के कुछ मांग लो, तोहरा चक्कर में तो हमर मेहरारू चल गई आ तू फेन अइलू हमनी के भरमावे, तू जा यहाँ से। बहुत झाड़ झपट अनाप शनाप माता पार्वती के बोलत अरेन, लेकिन फिर भी पार्वती माता समझावत नहीं, क्रोध नहीं करत। काहे कि माता पार्वती साक्षात देवी हैं। देवी देवता के बात बात पर गुस्सा ना होला, क्रोध ना होला। वही से तो देवी देवता के स्थान वो लोग के मिलल बा। अब कितनो वो लोग भगावत रहें, लेकिन माता पार्वती जिद कैले बानी कि छोड़ो, धन संपत्ति हो जाई तो फिर से मेहरारू मिल जाई। चल गई तो चल गई, कुछ धन चल के मांग लो, तोहरा फिर मेहरारू हो जाई, फिर मेहरारू मिल जाई, तहनी के सुखी से ई जीवन जौन बा उ बीते लगी।
अब बहुत जिद कैला के बाद आओ तरेनु आके महादेव जी से उहो वचन हराओ तरे, कह तरे कि हमरा के वचन दी तब हम कुछ मांगे। महादेव जी कहनी कि ठीक बा हम वचन देतनी, तू जौन मांग तौन मिली, चलो मांगो। तब कह तरे कि हमर मेहरारू जौन विश्व सुंदरी होके गइल बिया ओकर मुँह सुअर के थुथुन हो जाओ, इहे मांग बा हमर। देखी गुरु भाई बहिन, वो अपन मौका तो गंवाइए दिली, अभी अपनो मौका गंवाओ तरे मेहरारू के चक्कर में। ई ना जे कुछ मांग ली, गईली तो गईली, लेकिन कह तरे कि हमर मेहरारू जौन बिया ओकर मुँह सुअर के थुथुन हो जाओ, बहुत सुंदर बन के जे गईल बिया से। महादेव जी कहनी कि तथास्तु, जैसे तथास्तु कहनी तैसे उनकर मेहरारू के चेहरा जौन रहे सुअर के थुथुन हो गईल। अब सुअर के थुथुन हो गईल, चलो तारी राजा के संगे। तब तक कुछ लोग देखलक, देखो तो कहता कि अरे हई राजा कैसन मेहरारू के लेके चलो तारन संगे संगे, ई सुअर के थुथुन, ई मेहरारू हिय कि सुअरनी हिय, ई कुछ था नहीं खे लागत, ई का लेके चलो तारे। ऐसा नारी तो हमनी के देखले नहीं खिसन कबो। बहुत अनाप शनाप लोग जब शुरू कैलक तो राजा मुड़ के जब पाछे घूमतारन देखतारन, तो सही में जौन रानी सुंदर रहली, ये औरत जौन सुंदर भई रहे, ई रानी के चेहरा सुअर के थुथुन हो गई रहे, एकदम बदसूरत, कौनो रूप रंग के ना। तो ई तो सुंदरता पर लोभाई रहलन, देखलन तो कहलन कि अरे ई तो हम लेके अपना राज में अपना महल में जाए तो सब लोग हमरा के मारे लगी, भगावे लगी, ऐसे सुंदर तो हमर रानी बाड़ी। अब का कैले कि उनका के मार के धक्का दे के भगा देले। देखी गुरु भाई बहिन, ये धरती पर जे भी बा अपना स्वार्थ खातिर केहू से नाता रखेला, केहू से हितई रखेला। इस स्वार्थी संसार हो, जल्दी केहू के चक्कर में ना पड़े के, जल्दी केहू के बात में ना आवे के, अपना स्वार्थ से ही दुनिया मरता। अब धक्का मार के वहां से भगा देले। तब तक माता पार्वती यहाँ कहतनी कि महादेव जी कहनी कि देखलू, कहनी है कि ये लोग के चक्कर में मत पड़ो, ये लोग के मांगे के ढंग नहीं खे। इनका मौका मिलल हो तो इहो अपन मौका गंवा दिले, कुछ मिल जाई तो ई क्रोध में खीस में इनका मेहरारू के चिंता बा, कुछ मंगले ना। तो कहत तरी माता पार्वती की देखल जाओ, ठीक बा, ये दू जने तो अपन मौका गंवा दिलक लो, लेकिन लइकवा जौन बा वो लइकवा के कुछ दे दिया, लइकवा के कुछ दे दिया तो ओकर जीवन सुखी हो जाई, सुख से जिए लगी। वो लइका के कुछ दे दिया। तो महादेव जी कहनी कि उ लइकवो के ढंग नहीं खे मांगे के, उ लइकवो कुछ ना मांगे सकी, छोड़ ई चक्कर, ये लोग के चिंता में मत पड़ो, ये लोग के जिए दा अपना मर्जी से। माता पार्वती बड़ा जिद कैनी, वो बच्चा के देख के, वो लइका के दुख देख के। अब गइल बनी, महादेव जी कहनी कि जा कहो मांग ले सुहो, तनी देख ली उनको मांग का बा। अब पार्वती जी गइल बनी आ जाके वो लइकवा से कह तनी कि ए बाबू, तोहर माई या तोहर बाबूजी अपन मौका गंवा दिलक लो, अब तोहर बारी बा, तू चल के कुछ मांग लो। लइको बड़ा गुस्सा भइल, कहता कि तोहरा चक्कर में पड़ के तो हमनी के सब बर्बाद हो गइल, भले हमनी के गरीबी में जियत रहनी हसन, उहे ठीक रहलो, उहे सही रहलो, तू जा यहाँ से, कुछ ना चाहिए हमनी के, कुछ हमनी के मांगे उंगे के नहीं खे। बहुत लइको गुस्सा करे लागल, लेकिन माता पार्वती लइका के समझावतानी, पुल्हावतानी, कहतानी कि ए बाबू, अब तो जौन भइल तौन भइल, छोड़ो वो लोग के चक्कर माई बाप के, तू अभी बच्चा बाड़, चलो कुछ मांग लो।
चलो कुछ मांग ला, देखो तारा बहुत दाता है वहाँ के, जौन तोहनी मांगो तारा लगे तौने मिलता, तू चल के कुछ बढ़िया मांग लो। ई मौका बार बार ना आई, ऐसा दाता से फिर कबो भेंट ना हुई, चलो मांग लो। अब बहुत जिद जब माता कहनी तब वो लड़का वहाँ से आइल। लड़का जब आइल तब तक वो लड़का के माई भागत भागत वहाँ आके पहुँचल बाड़ी सुअर के थुथुन लेके। तब लड़का महादेव जी से कहता, उहो बचन हरावता, कहता कि बचन दी तब हम मांगे। महादेव जी बचन हार गईनी, कहने की मांगो, जौन मांगबो तौन मिली। तब लड़का बचन हरा के कहता, अब माई के दशा देखता कि माई अब कौना हाल में बाड़ी, विश्व सुंदरी के चक्कर में कैसन लौक रहल बाड़ी। तो कहता कि हे प्रभु, हे दाता, हमनी के परिवार जैसन पहले रहलो वैसने बना दी, हमनी के उहे मंजूर बा। तब महादेव जी कहनी कि तथास्तु। जैसे तथास्तु कहनी तैसे उनकर माई जौन रहली, उनकर पहिलका जौन रूप रंग रहे वही रूप रंग के फेन से वही रूप रंग में वो आ गईली। पहले के जैसा नी लो हो गई लो। लड़का कहला कि हमने के पहले के जैसन बना दी, हमने के परिवार पहले जैसन रहे वैसने। तो इहो अपन मौका गंवा दिलेन, इहो कुछ ना मंगले। परिवार तय लोग के हो गई, मिल गई, माई से जौन बिछुड़ भई रहे वो मिल गई, माई तो भेटा गईली, रूप में आ गईली। एगो भलाई माई खातिर लड़का कैलक ना, तो उ जौन मांग मंगले रहली, जौन रूप उनकर हो बदल चुका रहे, वो रूप धरती पर मुंह देखावे लायक ना रहली। लेकिन कुछ मिलल ना लोग के सामने आके, जकरा सामने में भगवान दाता खड़ा बा, देवे खातिर तैयार बा, फिर भी मूर्खाई इतना बा, अज्ञानता इतना बा कि कुछ मिलल ना। तीनों जने अपन अपन मौका गंवा के आ जहाँ रहे लो तहाँ के तहाँ रह गई लो, वही गरीबी में, वही घर में। महादेव जी कहनी माता पार्वती से कि देखो, हम कहनी हाँ कि कुछ लोग के मांगहू के ढंग ना आवेला, यदि मांगे के लोग के ढंग रहित तो ये पहले ही से कामिल रहित लो। ये कोनो काम करके अपन दिमाग लगा के, अपना बुद्धि से कोनो मेहनत मजदूरी करके छोट मोट घर बना के जरूर रहित लो। लेकिन ये लोग के लगे मूर्खाई इतना बा कि ये लोग से कुछ ना होके सकी। ये गरीबी में, ये दलदल में ये लोग के जीवन बीते वाला बा। ये लोग के कुछ पहिलका जन्म के पाप बा आ कुछ आज के मूर्खई बा। जे अपन कर्म अपने बिगाड़ ली, ओकरा के भला हम का कर सकेम। अपन कर्म, अपना कर्म से अपन भाग, अपन नसीब आदमी बनावेला, आ वही ओकरा कर्म के बल पर ओकर नसीब लिखाला। अभी लोग जहाँ रहे लो तहाँ चल गई लो, आइल मौका ये लोग के हाथ ना लागल, कुछ ना मिलल ये लोग के। तो उससे हमने के जीवन जिए खातिर हमने के ज्ञान के जरूरी बा। ज्ञान जब तक ना रही तब तक हमने के जहाँ रह जाई तहें रह जाई। हमने के जीवन जिए खातिर ज्ञान बहुत जरूरी बा। हमने के मौका ना गंवावल जाओ। हमने के शिव के गुरु बना के शिव चर्चा के माध्यम से कुछ ज्ञान हमने के हासिल कर जाओ। कथा कहानी सुनल जाओ, सत्संग सुनल जाओ। बिना कथा कहानी के ज्ञान भी ना मिलेला। काहे कि जब तक लड़का पढ़े ना जाई, पढ़ाई ना हुई, तब तक ज्ञान ना मिली। लड़का के कुछ जानकारी ना हुई, कुछ पढ़े ना सकी। उम्र बढ़ जाई लेकिन विद्या के जानकारी ना हुई, विद्या हासिल ना हुई। विद्या हासिल हुई तब जाके लड़का के जीवन सही हुई। जौना विद्या के बल पर लड़का कुछ कर सकी, ओकरा जिए के रोजी रोटी के व्यवस्था हो सकी। विद्या के बिना रोजी रोटी भी मिलल मुश्किल बा। कोनो काम, कोनो नौकरी, बिजनेस, व्यापार, वैसा ही हमने के जीवन जिए खातिर, ई जीवन हमने के
जीवन में बहुत चढ़ाव बहुत उतराव बा। एकरा के जिए खातिर, आगे बढ़े खातिर, सुखी जीवन बितावे खातिर ज्ञान के जरूरी बा। तो कथा से यह सीख मिलता कि हमने के ज्ञान के जरूरी बा। आ ज्ञान कहाँ से होई? ज्ञान खातिर हमने के एगो गुरु के सहारा लेवे के पड़ी। गुरु द्वारा ही हमने के ज्ञान मिलेला। जब गुरु के सहारा ले लियाई तो वही माध्यम से हमने के चलल जाई, समझल जाई, सुनल जाई, तो वह धीरे धीरे हमने के मार्ग दिखावे लगी। ज्ञान जौन बा उ मार्ग हो, वही मार्ग के सहारा से हमने के ज्ञान मिले लगी। तो हमने के जीवन जौन बा सुखी होखे लगी। जीवन हमने के सही तरीका से जियल जाई। जीवन में कोनो दुख सितम भी आवता तो हमने के अपना समझदारी के हिसाब से ओकरा के काटल जाई। वो दुख से हमने के निकल जाई, पार होखल जाई। कोनो भी समस्या में हमने उलझत तानी सन तो यदि हमने के पास ज्ञान बा, बुद्धि बा, तो ही बुद्धि के बल पर वही हिसाब से हमने के दुख समस्या भी निकल जाई। तो गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनत रही, आ गुरु के अधीन में रही, गुरु के साधना में रही, ज्ञान जरूर मिली, ज्ञान जरूर मिली। आई गुरु भाई बहन बहुत बढ़िया एगो सत्य घटना पर आधारित प्राचीन समय के कहानी सुनाओ तनी। बहुत बढ़िया कहानी बा। एक कहानी के पूरा प्रेम पूर्वक सुनल जाओ, आ एक कहानी के लाभ उठावल जाओ। प्राचीन समय के बात हो, एगो नगर में एगो बहुत प्रसिद्ध शिव जी के मंदिर रहे। वो मंदिर बहुत पुराना मंदिर रहे। वो मंदिर में भोलेनाथ के मूर्ति रहे, शिवलिंग रहे। बड़ा श्रद्धा से, बड़ा प्रेम से वो गांव के लोग वो मंदिर में पूजा करे। पूरा विश्वास रहे कि यहाँ महादेव जी उपस्थित बानी। ये मंदिर में बहुत पुराना मंदिर रहे। वो मंदिर के बहुत सुंदर तैयारी कई रहे। वहाँ पूजा पाठ होखे, नित्य दिन लोग वहाँ पूजा करे, दर्शन करे जाए। एक दिन के बात हो कि कोनो पर्व के दिन रहे, कोनो उत्सव रहे। वो उत्सव में बहुत श्रद्धालु भक्त लोग वहाँ जल चढ़ावे खातिर, भोलेनाथ के दर्शन करे खातिर पहुँचे रहे। बहुत भीड़ रहे मंदिर में, खूब जोर शोर से पूजा होत रहे, बाजा उजा बाजत रहे, सब कुछ सजावट भई रहे। वही समय में एगो आकाश से सोना के थाल जैसे लौका लौकेला, लौका लौक के आके लौका लौकेला तो बिजली जब गिरेला तो धरती के अंदर चल जाला। वैसे ही चमकत चमकत आकाश से एगो बड़ा सुंदर सोना के थाल आयल। लेकिन वो सोना के थाल धरती के अंदर ना गईल। वो मंदिर के जौन आंगन रहे, वही मंदिर के आंगन में आके वो रुक गईल। मंदिर में जब आके रुक गईल तो सारा वहाँ भक्त लोग देख के बहुत चकित भइल, आश्चर्य में पड़ गईल कि सोना के थाल पता ना केकरा खातिर महादेव जी पेठौले बानी। एकर भागी के होई, एकर हकदार के होई, ये सोना के थाली के उठाई। ये तो बहुत बड़ चमत्कार हो गई। आज ये देख के लोग, बहुत लोग आश्चर्य में पड़ गई। अब सब सोच सलाह कैला के बाद कहलक लोग कि हो सकता कि मंदिर में जे पुजारी बा वो पुजारी खातिर ई सोना के थाली आयल हुई। काहे कि दिन रात ये मंदिर के सर सफाई उनके जिम्मा में बा। भोलेनाथ के पूजा पाठ, भोग लगावो, आरती सब संझिया बिहनिया के जिम्मा उनके ऊपर बा। तो हो सकता महादेव जी ई सोना के थाल उन्हीं खातिर पेठौले होखे। अब सब लोग पुजारी बाबा के बुला के कहलक लोग कि हे बाबा देखी महादेव जी के कृपा रउआ खातिर सोना के थाल पेठौले बानी। बहुत खुशी के बात बा, राउरी इतना दिन के भक्ति, इतना दिन के पूजा पाठ राउर सफल हो गई। आई प्रेम पूर्वक रउआ ये सोना के थाली के हमनी के सबके सामने में उठाई। पुजारी बाबा भी खुश भईनी कि सही बात बा, हमरा से ज्यादा तो कोई पूजा ना करेला, ये मंदिर के देख रेख ना करेला, उसे ई सोना के थाली हमरे खातिर आइल बा। अब देखें
बड़ा खुशी खुशी पुजारी बाबा गईनी सोना के थाली उठावे। जब सोना के थाली में हाथ लगाओ तनी तो टस से मस ना भइल, ना हिले ना डोले। कितनो कोशिश कैनी पुजारी बाबा, लेकिन उस सोना के थाली हाथ ना आइल, जहाँ रहे तहें रह गईल। अब तो बड़ा लोग चकित भइल कि तो बड़ा आश्चर्य के बात हो गईल। जब भी पुजारी बाबा के हाथ में नहीं आवत तो पता नहीं सोना के थाली के उठाई, एकर हकदार के बा। अब सब लोग मिल के वहाँ चुने लागल कि सबसे बड़ पुजारी यहाँ के बा, केकरा के देखल जाओ कि के ज्यादा भक्ति करेला। अब वैसा ही कह के एक एक कह के कोई कोई के चुने लोग कि फलना आदमी रोज पूजा करे वाला, बड़ा भक्ति करेला। ऐसा ही चुन चुन के एक एक आदमी के, चाहे वो गांव के जो मुख रहे प्रमुख रहे, ओकरा के बोला एक एक कह के उ थाली उठावे के शुरू कैलक लो। लेकिन देखें गुरु भाई बहन, कोई से उ थाली ना उठल। वहाँ के प्रमुख जे रहे सेकरो से ना, गरीब रहे ओकरो से ना, अमीर रहे ओकरो से ना, सब लोग ओजमावत गईल, कोई से उ थाली ना उठल। बड़ा चकित में पड़ गई लोग, कहलक लोग कि थाली कोई से नहीं खे उठत। अभी यही आंगन में रही एकरा के पूजा कैले, हो सकता महादेव जी ई केहू के अंश में नहीं भेजले, अपन पूजा कराओ खातिर भेजले बानी। तले देखी वही समय में वो गांव में एगो गरीब, एकदम सबसे गरीब, गांव भर में गरीब एगो किसान रहलन। वो किसान इतना ना गरीब रहलन कि उनका काम से कभी फुर्सत ना मिले। वो मंदिर रोज ना आवे सकस, हफ्ता में 1 दिन 2 दिन या महीना में 1 दिन 2 दिन आवस। गरीबी इतना रहे कि काम करत करत अपन काम से लेके दूसरा के खेत में काम करत करत उनका सारा समय खत्म हो जाए। काहे कि काम ना करिहन तो परिवार तनी ज़्यादा रहे, उनकर परिवार के खर्चा चलावे खातिर उनका खातिर काम महत्वपूर्ण रहे। मंदिर रोज रोज ना आ पावस। लेकिन जैसे ही सुनलन कि मंदिर में एगो सोना के थाली उतरल बा, उ देखे के वास्ते वो दिन कहले कि हमहू चल तनी देखे कि सोना के थाली कैसे मंदिर में आके उतरल बा। रोज तक काम बढ़ले बा, लेकिन आज हमहू चल तनी। गांव भर चारों ओर बात के हल्ला हो गई रहे। अभी सुन के उ किसान चल दहलन देखे। मन में वो ई ना सोचलन, उनका इहो मालूम ना रहे कि केहू के उठावे के बा, सिर्फ वो देखे के वास्ते वहाँ से चल दहलन। जब अइलन तो गांव के बाहर अइलन, मंदिर के समीप जब पहुँचतारन तो मंदिर से बाहर एगो भिखमंगा बैठा रहे। वो भिखमंगा पर जब नजर पड़ल तो उनका पॉकेट में 2-4 पैसा रहे। गरीब आदमी, ज़्यादा तो कुछ ना रहे, लेकिन 2-4 पैसा जौने रहे वो भिखमंगा के कटोरा में डाल के आ मंदिर में चल गइलन। जब मंदिर में गइलन तो वहाँ के सब लोग देखलक तो कहलक के भाई तू ही एगो बाकी बड़ो ए थाली के उठावे से, एक बेर तूहू कोशिश करके देखो, हो सकता कि गांव में गरीब बड़ो, कहीं तहरा खातिर महादेव जी ई थाली पे ठोले होखी। काहे कि सब लोग ई थाली के अजमा ले लो, कोई से ई थाली उठत नहीं खे। आई थाली के प्रस्ताव राख रलो कि जे उठाई ओकरे थाली हो जाई। पहले तो पुजारी जी के चांस दियाई रलो, पहले उनकर नंबर रलो, लेकिन उनका से जब ना उठल हो तो सब लोग कोशिश करके हार गइल बा। एक बेर तूहू कोशिश करके देखो। अभी गरीब किसान जौन रहलन उ कहलन कि हे भाई काहे हमर मजाक उड़ावत रलो। जब ऐसन ऐसन पुजारी लोग से, भक्त लोग से ही सोना के थाल ना उठल तो भला हमरा से कैसे थाली उठ जाई। हम तो कहियो मंदिर भी ना आईने, कहियो भोलेनाथ के ना हम पूजा करे आईने, ना दर्शन करीने। हम तो गरीब आदमी, हमरा काम के प्रेशर इतना रहेला, चिंता इतना रहेला कि मंदिर भी हम ना आ पाईने। हमर मजाक मत उड़ाओ लोग, हमरा से ही थाली ना उठी। हम दर्शन करे आइल बनी, देखे आइल बनी, हम सिर्फ देख के चल जाम अपना घरे। अभी गांव के लोग सब कहला कि देखो एक बेर उठा के देखो, उजमावे में तो कोनो हर्जा नहीं खे, तू एक बेर देखो तो। काहे कि सब लोग तो हार चुकल बा। कहले कि ना
हम ऐसा गलती ना करें, काहे कि एकरा लायक हम नहीं खी, एकर हकदार हम नहीं खी। हम ये मंदिर में महीना में 1 बेर 2 बेर आई ने, हम ये गलती ना करें। हम तो भोलेनाथ के कहियो पूजा भी ना करी ने, हमरा से ही ना हुई। अब बहुत जिद कैलक लोग, बहुत जिद कैला के बाद कि 1 बेर उजमा के देख लो, उजमावे में का लागल बा, जैसे सब लोग से ना उठल वैसे तोहरों से ना उठी, एमे कुछ ना हुई, कुछ ना बिगड़ी। जब ना उठी तो यही आंगन में रह दियाई, आवल जाई पूजा कैले भोलेनाथ के, आई सोना के थाली के भी पूजा करके चल जाई। अब जिद के मारे ई गरीब किसान डेरा के महादेव जी के गोड़ ला के आ जैसे हाथ लगाओ तारन तैसे सोना के थाली उनका हाथ पर चलाई। उनका छुअत छुअत में उनका हाथ पर सोना के थाली आ गई। देख के बड़ा चकित भइल सारा लोग, बहुत भारी चमत्कार भइल कि इतना लोग के हाथ में सोना के थाली ना आइल हो, आई गरीब किसान के हाथ में सोना के थाली आ गई। कहलक लोग कि ये भाई ई सोना के थाली तू उठाओ, ई सोना के थाली तोहरा खातिर आइल बा, ई तोहरा हक में रलो, वही से केहू से ना उठत रलो। लेकिन तू ही बताओ, तू कहत रह कि हम मंदिर कहियो ना आईने, हम भोलेनाथ के ना कहियो जल चढ़ाईने, ना पूजा करीने, लेकिन तू जरूर कोनो ना कोनो भक्ति कैले बड़, कोनो ना कोनो विद्या जानता रह, ओकरा बल से ही थाली तोहरा हाथ में आइल बा। तू हमनी के कह के सुनावो, हमनी के सही सही बात बताओ। बहुत खुशी के बात बा कि थाली तोहरा मिलल, लेकिन तू कौन भक्ति करेला, कैसे तू भक्ति करेला? कहले किसान की देखल जाओ, सबके अपने को पता बा कि हम मंदिर रोज ना आ पाइने, ई तो सभे जानता, सब केहू देखले बा, सभे अपना गांव के बा। कहलक लोग कि हाँ तू तो मंदिर रोज ना आवेला, लेकिन फिर भी तू कुछ ना कुछ बताओ। कहले कि देखी हम मंदिर ना आईने, गरीब आदमी हम काम करे जाइने, लेकिन हाँ जब हम काम करीने, जितना देर काम करीने उतना देर भोलेनाथ के हम याद करीने, अपना मन में याद करके राखीने, कहीने कि हे भोलेनाथ हमरा वो मंदिर में नहीं आवे सकत, हमरा मजबूरी बा, हम बहुत गरीब बानी, हमरा के माफ़ करें। ऐसा ही करके उनका के ध्यान हम धरी ने, उनका के मन में अपना राखी ने, उनकर चिंतन करीने, याद करीने। आ कहीं गरीब गुरबा कहीं लौकेला, हम तो खुद गरीब बानी, लेकिन फिर भी कहीं भिखारी लौकेला तो 2 आना 4 आना हमरा पास जौन रहेला उहे हम दान कर दीने, बस इतना ही करीने, दूसर कुछ ना। दूसर कौन भक्ति करे के हमरा सामर्थ बा, हम तो गरीब बानी, लाचार बानी। कहलक लोग कि बहुत बढ़िया, सच में तू भोलेनाथ के भक्त बाड़ा, तोहरा यही भक्ति पर प्रसन्न होके भोलेनाथ ई सोना के थाल तोहरा खातिर भेजले बानी। लाखों लोग दोनों टाइम मंदिर आई तक हो, लेकिन जब तक मन में ना बसाई, मन के निर्मल ना बनाई, मन में ध्यान ना धरी, तब तक भक्ति सफल ना हुई, केवल पूजा बन के रह जाई। पूजा करे गई नहीं तो देखी गुरु भाई बहन उनकर ध्यान कैसन रहे कि वैसन बात सुन के, वैसन चमत्कार सुन के भी जब वो आवत रहलन, तभी उनका सामने वो भिखारी जब नजर पड़ गई तो ओकरा के 2-4 पैसा दे के अइलन। जबकि सब लोग के नजर पड़ रहे भिखारी, जितना लोग आई रहे देखे या पूजा करे, दर्शन करे, पहले आई रहे या बाद में आई, सब लोग वो भिखारी के देखले रहे, लेकिन वो भिखारी के ऊपर कोई के ध्यान ना गई कि 2-4 पैसा दे दिया। और वो किसान के गरीब होते हुए भी वैसन बात उतना हड़बड़ी में आई रहलन देखे खातिर, लेकिन फिर भी 2-4 पैसा जौन रहे वो दान कैले रहलन। तो यह सही भक्ति है। उनका के सोना के थाली दे के बहुत बहुत धन्यवाद दिलक लोग, कहलक लोग कि तू सच में भक्त बाड़ो। तो देखी गुरु भाई बहन पूजा कितनो कल जाई, दोनों टाइम मंदिर जाइल जाई, जल चढ़ावल जाई, और बाद वापस अपना घर आ जाइल जाई। फिर हमनी के जैसन के तैसन मन में कचरा भर रहे, भगवान के फिर याद ना कल जाओ, ध्यान में ना रखल जाओ, फिर अपन उल्टा सीधा कर्म शुरू कर दिया, तो उससे हमनी के भक्ति नहीं हो सकत। पूजा हो सकता, पूजा हमनी के कर सकता निसन, पूजा में या भक्ति में फर्क बा। पूजा एगो और चीज हो गई, भक्ति एगो और चीज हो गई। भक्ति के मतलब
कि हर समय काम कौनो करत रही, कहीं भी रही, लेकिन अपना मन में ईश्वर के बसा के रखले बानी, बैठा के रखले बानी, डर में बानी, डरा के रहतनी, हर समय क्षमा मांगतानी कि हमरा से पाप भइल बा, पाप अभियो होता, क्षमा करेम, हे प्रभु क्षमा करेम, हे नाथ हमरा के क्षमा करेम, हम अनजान बानी, हम अज्ञानी बानी, लवलीन बन के यदि बानी, सिर झुका के बानी, अपना आप के कमजोर समझतानी, तो समझी कि उहे भक्ति हो। न तो पूजा करे गईनी, जल चढ़ा के चलैनी, फूल चढ़ा के चलैनी, आके फिर सिर बन गईनी, केकरा से कम बानी, कौन चीज के कमी बा, कौन बात के डर बा, ते भक्ति ना हो। भक्ति उहे हो कि वो किसान के जैसन कहीं भी रही अपना ईश्वर के, अपना महादेव जी के मन में बसा के राखी, आ अपना आँख के सामने यदि कोई भी भूखा दुखा लौकता तो ओकरा के थोड़ा सा दान कर दी। कितनो गरीब बानी त का हो, 8 आना बा तो 4 आना, 4 आना बा तो 1 आना, 1 आना बा तो आधा आना, कुछ ना कुछ सामर्थ्य राखी, कोशिश करी कि थोड़ा सा हमरा से दान हो जाए, पुण्य के काम करी, पुण्य के काम ही हमनी के महादेव तक पहुँचाई। केवल पूजा से हमनी के नहीं सन पहुँच सकत, हमनी के पुण्य के काम से शिष्य बन सकता निसन, सही हमनी के भक्ति हो सकता। तो आई गुरु भाई बहन, एगो सुपन भगत डोम के कहानी सुनल जाओ। पापी दुराचारी डोम के जीवन भक्ति के नकल करके, भक्ति के नकली चोला के धारण करके कैसे डोम के जीवन बदलल, कैसे डोम भक्त के नाम से, संत के नाम से प्रसिद्ध भइल। आई केवल भक्ति के नकल करके, भक्ति के नकली चोला के धारण करके जीवन में बदलाव कैसे भइल, आई एगो छोट कथा से सुनल जाओ। कथा बहुत अद्भुत बा, एक कहानी के पूरा सुनल जाओ, बहुत अद्भुत कहानी बा। ई कहानी द्वापर युग के ह, जौना बेरा महाभारत भई रहे वही बेरा के कहानी ह। एगो नगर में एगो डोम रहे, वो डोम के सुपन नाम रहे। वो सुपन डोम जौन रहे बहुत पापी आ दुराचारी डोम रहे। डोम के जात के तैसहू कोनो बुद्धि ज्ञान ना होला, तो वो डोम बहुत ज़्यादा दुष्ट डोम रहे। वो डोम के पहले शादी भइल, ओकरा बाद कुछ दिन के बाद ओकर गौना भइल। पहले के ज़माना में पहले शादी होत रहे, ओकरा बाद गौना होत रहे। आज के युग में भी कुछ दिन पहले 20-25 बरस पहले शादी होखे, ओकरा बाद गौना होखे। तो वही तरह जब वो डोम के गौना होके आइल, तो वो डोमिन जौन रहे, वो डोम के पत्नी थोड़ा सा एक आँख से कनाह रहे, करिया रहे, कुरूप रहे। अभी वो डोमिन के देख के बहुत दुखित भइल, बहुत नाराज भइल। अब डोमिन से कहियो शुद्ध बोलचाल ना रखे, कोनो प्रेम ना रखे पत्नी के, बहुत गुस्सा करे, बहुत नाराज रहे। और डोमिन के बहुत सतावे लागल, मार गारी। डोमिन बहुत दुखित रहे, बहुत दुख से वो घर में रहे लागल। ई डोम जौन बा बहुत ज़्यादा वो डोमिन के सतावे, बहुत दुख देवे, बहुत गारी बात सुनावे। कबो डोमिन से पति पत्नी के तरह समय ना बितावे। अब डोमिन भी कैसहू करके वो घर में मार गारी सुन के रहे लगली। अब एक दिन के बात हो कि वो नगर के राजा जौन रहले, वो राजा के द्वार पर ही डोम सफाई करे गईल। द्वार पर राजा के जब सफाई करत रहे, झाड़ू के काम करत रहे, वही समय में रानी अपना छत पर से
सूरज भगवान के जल देत रही। जब जल देत रही तो थोड़ा सा छीटा पड़ली डोम के ऊपर। ओकरा बाद ही अपन सर उठा के जब ऊपर ताकता तो रानी के चेहरा लौकल। रानी के चेहरा जब लौकल तो रानी बहुत सुंदर रहली। राजघराना के रहली कैसहूँ, राजघराना के लोग ऐसहूँ सुंदर होला, सब सुख रहेला शौक रहेला। तो जब रानी के डोम देखलक तो ये डोम एकदम किलमिला उठल। उनकर सुंदरता देख के एकर सुध बुध खत्म हो गईल। अब वहाँ से ही अपना घरे आइल। घरे जब आइल तो जहाँ राजा के शादी भई रहे, जहाँ के रानी रली, वही गांव में एहू डोम के शादी भई रहे। वो डोमिन जौन रहे वो रानी के नैहर के रहे। अभी डोम आके अपना रानी थी अपना डोमिन से कहे लगल कि ये डोमिन देख, तोरा के हम एगो बात कहतनी, तू हमर बात मान। डोमिनिया कहलस कि दादा कहियो शुद्ध नइखन बोलले, आज कौन ऐसन बात बा कि हमरा से कहतारन। बड़ा खुशी भइल। कहलक कि ठीक बा, कम से कम शुद्ध बोली तो आज बोल रहल बड़ेन। डोमिन खुशी खुशी पूछतिया कि हाँ कह का कहतार। डोम कहता कि देख, आज हम रानी के देखनी हो, आ रानी के देख के हम विभोर हो गइल बानी रानी के सुंदरता पर। रानी तोरा गांव के हई, तोरा नैहर के हई। तू जाके रानी से बात करके रानी से हमरा से एक दिन खातिर भेंट कराओ, एक दिन खातिर मिलवाओ रानी से। जब ऐसन बात डोमिन सुनतिया तो डोमिन कहलक कि वाह, मन में एगो अरमान रहल कि बहुत खुशी रहल मन कि आज बहुत बढ़िया से हमरा से बोलत अरेन। लागता कि इनकर बुद्धि सही हो चुकल बा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा लफड़ा में हमरा के डालत अरेन। डोमिन कहल कि ऐसन बात कहल भी गलत बा। ई रउआ सोची का कह रहल बानी, ऐसन जबान से निकालल बात गलत बा। कहाँ राजा, कहाँ एगो डोम। यदि राजा के रानी के कान में ये आवाज़ पड़ जाई तो हमने के दोनों गोड़ा के प्राण चल जाई, दोनों गोड़ा के फांसी मिली। डोम कहता कि ना, कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण चल जाए चाहे प्राण रहे, जब तक तू रानी से हमरा के मिलवेबे ना तब तक हम चैन से ना रहेम, ना चैन से तहरा के रहे देम। अब तो ये डोमिन पहले से दुखित रहे, अब और ज़्यादा ये डोम दुख में डाल दिलक डोमिन के। बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा पिटाई, मार गारी। कहे डोम अन्न छोड़ दिलक, पानी छोड़ दिलक। कहे कि जब तक रानी से भेंट ना करेबू तब तक हम ना अन्न छुएम ना पानी छुएम, अपन प्राण गवा देम, तू विधवा हो जाइबू। डोमिन बहुत दुख में, बहुत दुविधा में पड़ गई। बहुत चिंता हो गई डोमिन के कि तो संभव वाला बात नहीं खे, इस समस्या का हल हम कैसे करी। बहुत मुसीबत में पड़ गई नहीं, लेकिन ये डोम के कितनों समझावे, डोम माने के तैयार ना रहे। एकदम पूरा जिद पर उतर गई कि यदि ना भेंट करेबू तो 2 दिन 4 दिन के बाद हम अपन प्राण गंवा दें। अब कोई के जानबूझ के विधवा होके के मंजूर ना होला कि हम विधवा हो जाएं, हमरा पति के प्राण चल जाए। अब डोमिन सोचलक कि ऐसा ही डोम प्राण त्याग दी, ऐसे कि बहुत दुष्ट बा, जिद्दी बा, तब विधवा हो जाए। यदि रानी से जाके कहतनी तबो हमनी के सजाए मिली, प्राण दंड मिली, तो हो सकता कि दोनों के प्राण हमनी के साथे चल जाई। तो सबसे अच्छा ये बा कि हम रानी से चल के ये बात कहीं सुनाई। अब का कैलक डोमिन,
पूरा अपना प्राण के दाव पर लगा के पहुँचल बिया राज दरबार में। दरबार में पहुँच के रानी के नौकर चाकर वहाँ रहे। रानी के नौकर चाकर से कहलस डोमिन कि जाके रानी से कह देवे के कि रानी के नैहर से एगो डोमिन आइल बिया, वो डोमिन रानी से भेंट करे के चाहतिया। जब भी नौकर चाकर जाके रानी से कहले बा कि ये रानी साहेब रउआ नगर से एगो डोमिन आइल बिया, रउआ नैहर से एगो डोमिन आइल बिया, डोमिन रउआ से भेंट करे के चाहतिया। अब रानी नैहर के नाव सुन के बड़ा खुशी भैली। डोमिन होखे चाहे पंडिताइन होखे, केहू के जब नैहर के नाम सुनेला आ कोई आइल बा सुनेला तो नैहर के लोग से बहुत खुशी लागेला, बहुत मन में खुशी उत्पन्न होला। वैसे ही रानी बड़ा खुश भैली आ कहली कि जाके डोमिन के महल के भीतर लेके आवे के। अभी नौकर चाकर जौन रहे डोमिन के महल के भीतर लेके आइल। डोमिन रानी के प्रणाम कैलक। रानी कहली कि तू हमरा नैहर के हऊ, लेकिन हम तहरा के कहियो देखले नहीं अपना नैहर में। डोमिन कहली कि देखल जाओ रउआ राज घराना के बेटी, राजा के बेटी, रउआ घर से कहीं बाहर ना निकले वाला, रउआ भला हमरा के कैसे देखेम, लेकिन हमनी के घर घर घूमे वाला डोम जात गरीब जात हम रउआ के देखले बानी। अपना बाप के नाम बतौलक डोमिन। रानी कहली कि हाँ हम चिन्हतनी, वो हमनी के गांव के डोम हुअन, हम जानतनी। चल ठीक बा, ऐसे तू हमर बहिन भैलू, सुनावो कुशल मंगल सुनावो, कैसे आइल बाड़ू। कहलक डोमिन कि देखी हमरो शादी यही गांव में भइल बा, ये गांव के जौन डोम बा वो डोम से हमर शादी भइल बा। तो वही से सोचनी ह कि जब हमरे गांव के रानी हई तो हम काहे न चल के भेंट मुलाकात कली। रानी कहली कि बहुत बढ़िया सोचलू हो, बहुत अच्छा कैलू हो, चलो और कुशल मंगल सुनावो, घर के अपना सुख दुख सुनावो, सही बाड़ू, सही सलामत रहेलू कि कोनो दुख बा कहो हमरा के। डोमिन कहला कि ना कोनो दुख नहीं खे, सब चीज ठीक बा, सब सुखी बा। उ का बा कि एक दिन हमर डोम रउआ द्वार के सफाई करे आई रहलन, रउआ छत पर से जल चढ़ावत रहनी सूरज भगवान के। उस समय में राउर चेहरा हमर डोम देख लेलन। राउर चेहरा देख के जैसे कहली डोमिन की राउर चेहरा देख के, तब तक रानी थोड़ा गुस्सा हो गईली। कहली कि का चेहरा देख के, ये तू का कह के चाहता रू, चेहरा चेहरा देख के का चेहरा। अब डोमिन डरा गईल। डोमिन डरा के बात के बदल दिलक। कहती है कि ना मतलब हमर डोम रउआ के देखलन तो हमरा से बहुत तारीफ करे लगलन कि ये डोमिन तोरा गांव के रानी जौन बड़ी राजा के लड़की बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत सुशील, बहुत अच्छा बाड़ी, हम उनका के देखनी हाजू, अपने के तारीफ करे लगलन। अब जब बात बदल गई तो रानी के मन शांत हो गई। अपन तारीफ सुन के केहू बड़ा खुशी होला, अपना सुंदरता के तारीफ होके चाहे अपना स्वभाव रहन के तारीफ होके, तारीफ सुन के बहुत खुशी लागेला। अब तारीफ सुनते माता रानी के मन जेबा से बदल गई। रानी बड़ा खुश भइली। कहलक डोमिन की बहुत तारीफ करत रहे हैं हमर डोम कि रउआ तोरे गांव के नुरानी हई, तोरे गांव के राजा के लड़की हई, बहुत सुंदर बाड़ी। तब रानी कहली कि ठीक बा, चलो और कुछ आगे सुनावो, तोहरा जीवन में कोनो दुख होखे, कोनो परेशानी होखे तो तू हमरा के कह के कोनो दुख सितम बताओ, का उद्देश्य लेके आइल बाड़ू, कैसे आइल बाड़ू। यदि कोनो तहरा पर मुसीबत होई, कोनो दुख होई तो हम तोहरा गांव के, तोहरा नैहर के बहिन के नाता से हम तोहर सहयोग करेम, तोहर मदद करेम, तोहरा दुख में हम खड़ा होखेम। कुछ भी तू हमरा से मांगो, कुछ भी तू हमरा से कहो। अब डोमिन कहला कि चलो इहे मौका बा, अब जे कुछ भी होखे
काहे कि दोनों तरफ खाड़ी बा, ना बताएं तबो विधवा हो जाएं, बताएं तो प्राण जाई, दोनों के चल जाई संगी, बहुत अच्छा हुई। अब रानी लगली कहे कि आइल बड़ू तो कुछ ना कुछ हमरा से कह, कुछ हमरा से मदद सहयोग मांगो। कहलक डोमिन कि ठीक बा, रो बड़ा जिद करतनी तो हम जब कुछ मांगेम तो रोवा देहम, तैयार हो जाएम। कहली रानी सोचली मन में कि अरे डोमिन हिय, गरीब होई, धन दौलत मांगे, रुपया पैसा मांगे, जगह जमीन मांगे, और का मांगे। कहली रानी की ठीक बा, तू कुछ मांगो, कुछ मांगबू तो हम तोहर बहिन बानी, हम तोहरा के सहयोग करें, मदद करें। अब रानी जौन बा जब कह दिली तो डोमिन कहतिया, अब पूरा हिम्मत जुटा के कहतिया कि देखल जाओ, जहिया रउआ जल देत रहनी, उस दिन जब हमर डोम रउआ के देखले बा, उस दिन से राउर चेहरा देख के हमर डोम जौन बा उ रउआ खातिर पागल हो गइल बा, बेचैन हो गइल बा, रउआ से मिलवावे के कहता, उहे उद्देश्य लेके हम आइल बनी। अब इतना बात सुन के रानी फिर गुस्सा हो गईली, बहुत नाराज भइली डोमिन पर। डोमिन कहला कि देखी, अब चाहे जे कुछ भी होखे, हम जौन उद्देश्य लेके आई रहनी हो उ सच सच अपन उद्देश्य बतावत तनी। डोम के हम कितनो मनावत तनी, समझावत तनी, लेकिन मानत नहीं खे। डोम कहता कि हम अपन प्राण गवा देम, हम अपन जान दे देम, तू विधवा हो जइबू, आ ना तो जाके रानी से बात करो, तहरा नैहर के हई, तू हमरा के रानी से मिलवाओ। हम खुद हैरान बनी वो डोम से, तो हम अपन प्राण दाव पर लगा के हम रुआ से कहे आइल बनी। रानी बहुत नाराज भइली, गुस्सा भइली। ओकरा बाद में एगो पतिव्रता नारी अब देखा तारी कि डोमिन के वचन दे दिले बड़ी कि तोरा के हम सहयोग करें, मदद करें। अब वचन से इनकार होता रही तो उनकर जबान जौन बा झूठा पड़ जाई। पति से छुप के मिले कैसे जइहन, नइखी मिलत तो डोमिन जौन भी विधवा हो जाई। विधवा जब हो जाई तो जौन हत्या हुई, वो हत्या के दोष इनका ऊपर लग जाई कि वचन दे के अपन काम ना कैली रानी। अब रानी भी थोड़ा शांत हो गईली, शांत होके शांत मन से बहुत भीतर से दुविधा में पड़ गईली। आत्मा के दुख पहुँचल, उनका कुछ समझ ना आवे, उनकर सुध बुध खत्म हो गईल। अब बहुत दिक्कत भइल उनका इस समस्या के समाधान करे में, बहुत दुखित भइली। कहली कि अब हम कौन उपाय करी, यदि एकरा डोम से मिलेम ना तो ई विधवा हो जाई। मिले जतनी तो हमर जौन ई पतिव्रता के एगो सत्यता बा हमरा लगे, उ हमर सत्य जौन बा उ खत्म हो जाई। वचन जौन बा हमर झूठा हो जाई। हम करी तो करी कौन उपाय। रानी खूब सोच समझ के अपना दिमाग से एगो उपाय निकल ली। कहली कि ये डोमिन देख, अब हमहू तोरा संगे संगे संकट में पड़ गईनी, इस समस्या के समाधान कैसे हुई तू ही बताओ। डोमिन कहला कि देखल जाओ, हम गरीब आदमी, जात के डोमन पड़, ना हमरा पास कोनो ज्ञान बा, ना विवेक बा, ना बुद्धि बा, ना विचार बा। हम भला का कर सकतनी। रउआ रानी ठहरनी, पढ़ल लिखल बानी, ज्ञान बा, बुद्धि बा, हो सके तो रउए कोनो एकर हल निकाली। तब रानी खूब सोच समझ के एगो उपाय उनका मन में सूझल। कहली कि देख डोमिन, जाके तो अपना डोम से कह दे कि सबसे पहले उस साधु के भेष बनाओ। साधु के भेष बना के गेरुआ वस्त्र के धारण करो, आ धारण करके त्रिशूल डमरू के धारण करके आउ एगो नदी के घाट पर जाके साधु बन के बैठो। कोई से ज़्यादा बातचीत मत करी, पूरा एगो
शांत महान संत के स्वभाव जंग होला, जैसन गुण होला वही हिसाब से उस साधु के भेष धारण करो। साधु के वेश जब धारण करी, जब कोई से गप सप ना करी, बात विचार ना करी, तो सब लोग के लागी कि साधु बहुत पहुँचल साधु बाड़े, इस संत जौन बाड़े बहुत बढ़िया संत बाड़े। धीरे धीरे ओकर प्रचार हुई, लोग ओकरा के दर्शन करे जाई, देखे जाई। जब ओकर प्रचार प्रसार हुई, 2 महीना 4 महीना 6 महीना जब बीती, तब जाके हम अपना राजा से कहें कि सुनत तनी कि हमनी के नगर में एगो बहुत महान संत आइल बड़े, उस संत से हमहू भेंट करे जाएम, दर्शन करे जाएम उनकर। यही हिसाब से, यही उपाय से तोरा डोम से हम मिले चलेम। तोर बात भी रह जाई, डोम के बात भी रही, आ हम अपना पति से झूठ भी ना बोलेम, सही सही कह के निकल के चलेम। पहले जाके 6 महीना तक ले नकली साधु बन के साधु के रूप धारण करे के कहलक डोमिन की ठीक बा। गइल डोमिन, जब गइल तो डोम पटगुनिया लगौले रहे। डोमिन के देख के पूछा था डोम कि का भइल, का कहलिए रानी। कहली डोमिन कि देखो, रानी से मिले इतना सहज नहीं खे। रानी से मिले खातिर तोहरा 6 महीना इंतजार करे के पड़ी। उहो ऐसे ना, तोहरा नकली साधु बने के पड़ी, साधु के भेष धारण करे के पड़ी। 6 महीना जब तू साधु के भेष धारण करब, तोहर प्रचार प्रसार होई कि नगर में कोई साधु संत आइल बा, बढ़िया संत, कोई से तोहरा बातचीत नहीं करे के, सिर्फ कोई जाई तो इशारा से आशीर्वाद देवे के बा। तोहर पहचान जौन बा उ साधु लोग के पहचान तोहर एगो महान संत खनी दिखाई देवे। कोई जाता प्रणाम पाती करता तो तोहरा आशीर्वाद देवे के बा, आँख मुन के तोहरा ध्यान में रहे के बा, जैसे देखे वाला के लागे कि बाबा बहुत पहुँचल संत बड़न, केवल आँख बंद करके भगवान के तपस्या में लागल बड़न। ई समझ के तोहरा के लोग महान संत समझे। आ तोहर प्रचार प्रसार जब हुई, तब जाके 6 महीना के बाद रानी तोहर दर्शन करे के बहाना से अइहन। डोम कहला कि ठीक बा। डोम तो इतना ना पागल रहे रानी खातिर कि डोम के ई शर्त मंजूर हो गई। डोम का कइलक, तुरंत के तुरंत साधु के भेष बनौलक, पूरा देह में भभूति लगौलक, केरुआ वस्त्र के धारण कैलक, त्रिशूल डमरू के व्यवस्था कैलक, कमंडल के व्यवस्था कैलक। सब व्यवस्था क के तुरंत अपन रूप बदल लेलक। रूप बदल के नदी के घाट पर जाके बैठ गई। नदी के घाट पर लागल तपस्या करे, आँख बंद क के। जब तपस्या करे लागल तो जब भेष बदल दियाई, जौना रंग में रंग लियाई, वही तरह के आदमी दिखाई देवे लगी। अब कोई गांव के समझे ना कि सुपन डोम हवन, सबके लागे कि कहीं से संत आइल बड़े। अब धीरे धीरे लोग उनका के देखे जाए लागल कि हमने के गांव में एगो बहुत बढ़िया संत आके बैठल बड़े नदी के किनार पर, अपन त्रिशूल डमरू गाड़ के एकदम भगवान के तपस्या में लीन रहेलन। अब कोई कोई दर्शन करे जाए, प्रणाम पाती करे, आशीर्वाद देश। अब धीरे धीरे लोग उनका के फल फूल, दही दूध, खाए पिए के व्यवस्था भी लेके चल जाए। अब उनका खाए पिए की भी मिल जाए। अब वो एकदम आँख बंद करके नकल कैले रहलन, केवल नकल रहे उनकर। आ रानी के याद में मगन रहस, आ देखावटी जौन रहे साधु के उनकर नकल रहे। लेकिन देखिए गुरु भाई बहन, धीरे धीरे समय बीतत गईल, समय बीतत गईल। गांव में बहुत प्रचार प्रसार भइल, बहुत लोग वहाँ भीड़ लागे लागल, बहुत लोग इकट्ठा होखे लागल। एकदम इनकर आँख जौन बा बंद रहे,
कोई से बातचीत ना करस, केवल आशीर्वाद देस। कुछ फल फूल दही दूध लेके जाए लोग तो वही के सेवन करस, वही के भोजन करस। धीरे 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 6 महीना बीत गईल। जब 6 महीना बीत गईल तब डोमिन जाके कहलक रानी से कि रानी 6 महीना हो गईल, अब रउआ अपन वादा पूरा करी, न तो कहीं तुरंत डोम फिर अपन सारा वेशभूषा बिगाड़ के हमरा पर आके टूट पड़ी। रानी कहली कि ठीक बा। रानी राजा से कहली कि राजा साहेब, हमनी के नगर में जौन साधु आयल बड़ेन, उस साधु के बहुत लोग नाम लेता, गुणगान करता, बहुत अच्छा साधु बड़ेन, उ सब लोग दर्शन करे जाता। हमरो विचार बा थोड़ा सा दर्शन करे जैती। राजा साहब कहनी कि ठीक बा। डोली के तैयारी भइल, डोली के तैयारी भइल। डोली में बैठ के रानी आगे आगे, डोमिन पीछे पीछे डोली गईल। जाके नदी के घाट पर डोली रुकल गईल। डोली में से रानी उतरली। रानी जब उतर गईली, देखलक लोग कि सुनसान बा, वहाँ जब कोई भक्त लोग नहीं थे, तब डोमिन जाके कहतिया कि अरे आँख खोलो, आँख खोलो, रानी आइल बड़ी तोहरा से भेंट करे खातिर, तोहरा से मिले खातिर। डोमिन कितनों कहे, कितनों चिल्लाए, लेकिन ये सुपन डोम के आँख ना खुले। वो एकदम लीन रहलन भक्ति में, उनका कोनो मतलब ना रहे। रानी जौन रहली, उनको चिंता होके कि जल्दी घरे ना जाए, तो राजा साहब बोले लगिहन। अब लास्ट में रानी कहली कि ए डोम, अरे जल्दी आँख खोलो, जल्दी देखो, हम रानी हई, हम रानी आइल बनी तोहरा से मिले खातिर, हम अपन वचन पूरा करे आइल बनी। जल्दी आँख खोलो, जल्दी देखो हमरा के तू, न तो हमार कहार लोग आ जाई, हमार टाइम खत्म भइल जाता। अब रानी या डोमिन दोनों जने हैरान रहे लोग उ डोम के बोलवावे खातिर, आँख खोलवावे खातिर। लेकिन डोम आँख नइखे खोलत। काहे नइखे खोलत दीदी? कि 6 महीना के नकली जौन साधु बन रहलेन, तपस्या में जौन लीन रहलेन, उ तपस्या सीधे उनकर भगवान के ऊपर पहुंच गई रहे। उ राम रस पियत रहलन, उ राम रस में मग्न रहलन। उनका के बोलावता, के चाल करता, उनका कुछ पता नहीं है। जब रानी बार बार गुहार कैली तो लास्ट में कहत रहे कि जीते रहो बेटी, सुहागवती भव। ज्यादा परेशान जब रानी कैली, उ डोमिन कैलक, तो रानी के आवाज सुन के उ सुपन डोम जौन पापी दुराचारी रहे, जौन रानी के मिले खातिर तड़पत रहे, उ डोम कहता कि जीते रहो बेटी, सुहागवती भव, सुहागिन रहो। अब रानी देखा तारी तो कह तारी कि वाह, जौन डोम के मन में ऐसा गलत विचार रहे, उ डोम हमरा के कहता कि बेटी। रानी प्रणाम पाती कैली, दर्शन कैली, अपना घरे के वापस लौट के चल गईली। कहली डोमिन से कि जो तोर डोम संत हो गईल, तोर जीवन बदल गईल। देखी गुरु भाई बहन, 6 महीना के नकली जौन वो अपन भेष बनौले रहले, तपस्या में जौन लीन रहले, नकल से उनकर जीवन बदल गई, नकल से उनकर मन बदल गई। भक्ति के में इतना शक्ति होला, भक्ति में इतना दम बा कि केवल नकल करके, नकली जौन ड्रेस जौन बनौले रहलन, सब नकली रहे उनकर। नकली ड्रेस से, नकली वेशभूषा से महान संत बन गईलन। उनका अंदर जौन भी कचरा रहे, काई रहे, गंदगी रहे, सब धोआ गल, खत्म हो गईल। राम रस पियत रहलन, तो महान संत हो गईलन। ओकरा बाद का भइल कि वही समय में महाभारत के युद्ध खत्म भई रहे। तो कृष्ण भगवान दुदुष्टि से कहनी कि देखा दुदुष्टि, ए युद्ध में बहुत लोग मरल बा, एकरा के सफल करे खातिर एगो झंडा गाड़े के पड़ी, आ कुछ
ब्राह्मण के भोजन करावे के पड़ी। ब्राह्मण लोग के भोजन करत में यदि घंटा जौन बा झंडा के ऊपर एगो घंटा रही, वो घंटा जब बाज जाई तब बुझ कि हमनी के युद्ध जौन रहा वो युद्ध सफल हो गई। अब वही तरह भइल, एगो बहुत भारी झंडा गड़ाइल, झंडा में एगो घंटी टंगाइल आ ब्राह्मण लोग के निमंत्रण गइल। ब्राह्मण लोग आइल, ब्राह्मण लोग के भोजन करावल गइल, लेकिन एक से एक ब्राह्मण लोग भोजन करके चल जाए, कोई से वो घंटा जौन बा उ ना बाजे। अभी लोग हार गइल कि अभी कैसे सफल होई युद्ध, हमनी के जौन भई रहा उ कैसे शुद्ध होई। तब भगवान कृष्ण जी कहनी, जाके काशी में एगो डोम बा सुपन, भक्त हो गइल बा, ओकरा के लेके आवे के, उहे भोजन करी, तब जाके ही घंटा बाजी, स्वर्ग के घंटा लहराई। कहलक लोग कि इतना ब्राह्मण लोग, एक से एक ब्राह्मण लोग भोजन कैलक तो घंटा ना बाजल, भला एगो डोम साधु चाहे संत बन जाई तो ओकरा भोजन से, ओकरा भोजन कैले से घंटा कैसे बाजी। लेकिन भगवान कहनी कृष्ण जी कि पहले जाके वो डोम के लेके आवे के, ओकरा के भोजन करा के देखे के। सुपन डोम के बुलावल गइल बा, बुला के 56 प्रकार के भोजन दियाइल बा डोम के अगाड़ी में। सुपन भगत का कैले कि 56 प्रकार के भोजन के एके में सब के सौन के आ जैसे कवर उठावत रहे, जब 56 किस्म के भोजन जौन रहे एक में जब सानत रहे तो देख के दृष्टि कहत रहे कि डोम डोमे होला। 56 प्रकार के भोजन सब के एक में ही डोम के जैसन सहड़ भड़ कर दिलन। लेकिन जैसे वो सब एके में सौन के जैसे कवर उठावत रन, तले वहाँ आकाश में घंटा लहराए लगल, झंडा फहराए लगल। सब लोग चकित हो गए देख के। सुपन भगत भोजन कैलन, झंडा फहराइल, घंटा बाजल। पूछलक लोग कृष्ण भगवान से कि ई कैसे भइल, इतना ब्राह्मण लोग जात के ब्राह्मण रख लो, वो लोग से कुछ ना भइल, आई जात के डोम हुए संत हो गए बड़ा तका हो, ई कैसे भइल। कृष्ण भगवान कहनी कि देखो, जात के ब्राह्मण से कोई ब्राह्मण ना होला। ब्राह्मण वो होके जेकरा ब्रह्मांड के ज्ञान होके, जेकर मन पवित्र होके, जेकर मन निर्मल होके, भगवान के प्रेम में मगन होके, ओकरा के भक्त कहल जाला। ई सुपन कोनो साधारण संत नहीं खन, ई महान संत हो चुकल बड़न। 6 महीना ऐसन रस पियले बड़न, ऐसन भक्ति के रस इनका में भिनल बा कि पूरा तरीका से महान संत बन चुकल बड़न। तबे से वो सुपन डोम, सुपन भगत डोम के नाम से प्रसिद्ध भइलन। ई सत्य घटना बा, सत्य कहानी बा। तब से उनका के लोग जानेला। ई कथा बहुत गुरु भाई गुरु बहन लोग सुनले भी होई, कुछ लोग ना भी सुनले होई। तो देखी गुरु भाई बहन, जब नकल करके, भक्ति के नकल करके इतना बड़का रिजल्ट परिणाम मिल सकता, तो भला सोच समझ के डर से मन से भक्ति कैल जाई तो ओकर रिजल्ट भला का हो सकता, ओकर परिणाम का हो सकता। तो हमने के सोच समझ के भक्ति कैल जाओ। भक्ति में बहुत शक्ति होला। हमनियों के भक्ति के चोला धारण कैल जाओ ताकि हमनी के भी भक्ति से शक्ति मिले, हमनी के भी जीवन सही होके, हमनी के भी उद्धार में हो जाए, मुक्ति मिल जाए। डोम के जैसन तो हमनी से ना होके सकी, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाई जब हमनियों के मन लगा के सोच समझ के भक्ति कैल जाई। शिव जी के अपना मन में बैठा के शिव के शिष्या बनल जाई, उनका के गुरु बना लियाई।
अब भक्ति के ओर जब आगे बढ़े लागल जाई तो कुछ न कुछ सफलता जरूर मिली। तो यह रहल आज के कथा। ये कथा के सुनी, समझी, विचार करी कथा कैसन रहल। हर हर महादेव।